Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चीजें हैं ना, इनके कमोडिटीज के फंडामेंटल क्या कहते हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे कि जो कमोडिटीज हैं, मैंने उसको क्लासिफाइड किया। तो क्लासिफाइड सबसे पहले जो एग्री कमोडिटीज हैं, देखो एग्री कमोडिटीज कैसे काम करती हैं, दो चीजों पर काम करती हैं। तो एग्रीकल्चर की जितनी भी कमोडिटीज होती है ना, उनके प्राइस मॉनसून से इंपैक्ट होते हैं और दूसरा डिमांड सप्लाई से। ठीक है, सर्दियों में अनियन के प्राइसेस देखे आपने कहां चले जाते हैं, गर्मियों में भी ऊपर चले जाते हैं, पर नवरात्रों में 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो बिकती है, कोई खरीदता नहीं। सारा खेल डिमांड सप्लाई का है, राइट। तो एग्रीकल्चर की जो कमोडिटीज होती है ना, वो इससे ड्रिवन होती है, डिमांड सप्लाई एंड मॉनसून। दूसरी तरफ जो बुलियंस होते हैं, यानी जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, ये कैसे ड्रिवन होते हैं। देखो ध्यान रखना, गोल्ड और सिल्वर ना सेफ हेवन एसेट क्लास माने जाते हैं, यानी दुनिया में जब सब नीचे जाएंगे ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब समझो, ये बड़ी टेक्निकल सी बात है। तुम्हें क्या लगता है कि गोल्ड तुम्हें कब अच्छा रिटर्न देगा? पहला, जब इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करेगा। और इक्विटी मार्केट अच्छा कब नहीं करेगा? सबसे पहला तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में। तुमने देखा किसी कंट्री ने अटैक कर दिया दूसरी कंट्री में, मार्केट गिर जाते हैं, गोल्ड सिल्वर चल जाते हैं, है ना। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसा समझो कि दुनिया में जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, डॉलर जल सकते हैं, कट सकते हैं, फट सकते हैं, भीग सकते हैं, खो सकते हैं। सेम विद इंडियन रुपीज। पर गोल्ड को अगर जला दिया जाए तब भी गोल्ड बनेगा, भिगा दिया जाए तब भी गोल्ड ही रहेगा, खो दिया जाए तो किसी और की संपत्ति बन जाएगा पाने वाले की, पर इसकी वैल्यू तो एट लास्ट रहेगी ना। तो हर ऐसी सिचुएशन जहां पर तुम्हारी जान को, तुम्हारी मतलब दुनिया की जान को खतरा है, वहां पर इंसान सिर्फ एक ही चीज को सेव कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को, सिर्फ गोल्ड में। तो इसीलिए गोल्ड ऐसे समय में जहां पर दुनिया में तकलीफें होती हैं, खतरे होते हैं, जान और माल दोनों का, तो गोल्ड ऐसे समय पे अच्छा करता है। ठीक है, ये रीजन है। दूसरा जो रीजन है, गोल्ड कब अच्छा करेगा? देखो भाई, गोल्ड तब भी अच्छा करेगा जब दुनिया में इन्फ्लेशन होगी, इसीलिए इसे कहा जाता है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, मैं फंडामेंटल में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ये सारी चीजें, अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी क्या अच्छा, तुमने देखा सेंट्रल बैंक पिछले 3 सालों से क्यों खरीदारी कर रहे हैं गोल्ड की, बताओ? क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, इसीलिए। तो ये इन सिचुएशंस में अच्छा करता है। ठीक है, तीसरी चीज जो इंडिया में ही मैटर करती है वो होता है फेस्टिवल्स। देखो गोरे तो खरीदते नहीं है ना फेस्टिवल में गोल्ड, वो तो पहनने का भी शौक नहीं रखता। देखो इंडियन को बहुत शौक होता है गोल्ड पहनने का, पंडित जी ने बता दिया पहन लो, शादी हो गई पहन लो। तो कहने का मतलब ये हमारे यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैं वो चीजें लिख रहा हूँ जो यूनिवर्सली काम करती है। अब बात करते हैं एनर्जी की, यानी कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। अब इसके लिए जो चीजें मैटर करती हैं वो सबसे पहली होती है ग्रोथ। देखो जब भी ना दुनिया में ग्रोथ होगी, क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब तुम सोचो कैसे, क्यों जाने चाहिए ऊपर? तो ऐसा बिल्कुल सही, डिमांड बढ़ जाएगी, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, इंडस्ट्रीज चलाएंगे, समझ रहे हो? तो इससे क्रूड की डिमांड बढ़ेगी। तो जब भी ग्रोथ होती है क्रूड की डिमांड बढ़ जाती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगेन, तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी सबसे पहला असर इस पे पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी को भी ये दोनों फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो बेस मेटल जो है किन फैक्टर्स पे काम करता है? तो बेस मेटल दो चीजों पे काम करता है, एक तो ग्रोथ पर। ध्यान रखना, जब भी दुनिया में ग्रोथ होगी ये सेक्टर सबसे पहले चलेगा, और ग्रोथ को देखने के लिए एक पैरामीटर होता है इंटरेस्ट रेट। तो जब भी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे ग्रोथ होगी। तो ये दोनों फैक्टर जो है ना बेस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टैक्सेस कटे वो अलग थे। अच्छा, जो आपके इनकम टैक्स है, ओके ओके ठीक है। देखो नॉर्मली ना जो आईटी डिपार्टमेंट है ना, कैश को ना बड़ी दूसरी तरह से लेता है। कैश अगर आपने ज्यादा जमा करा दिया
तो वो तो सेपरेटली आपको बोलेगा कि भाई मैडम ये कैश कहाँ से आया आपके पास। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आप तो खैर दिखा सकते हो कि भाई मैंने तो सेव किया है, पर सेव भी कितना किया, 10-20 लाख थोड़ी कर लोगे। लास्ट क्लास में हमने FNO बैन पढ़ा था ना, देखो आज 3 स्टॉक FNO बैन में, बिरला सॉफ्ट, हिंद कॉपर और मन्नापुरम। अब यहां पर मैं गया कमोडिटी वाले सेक्शन पे। अब देखो यहां पर कमोडिटी के लॉट साइज हैं। सबसे पहले एल्यूमिनी, ठीक है, तो एल्यूमिनी क्या है, ये बेस मेटल है, तो इसका जो लॉट साइज है वो कितना है, 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन। ये तो घर में थोड़ी ट्रेड हो रही है आपके, ये तो वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो इतनी बड़ी नहीं है अभी, ठीक है। और इसका जो प्राइस चल रहा है अभी ना, वो चल रहा है 235 मान लेते हैं, और इसमें 12.9 यानी 13% मार्जिन पे करना पड़ता है। तो टोटल जो मार्जिन आएगा ना वो 30,300 रुपीज मार्जिन देकर आप ये ट्रेड कर सकते हो। अब एक पॉइंट के ऊपर जाने पर 1000 रुपीज का प्रॉफिट या लॉस आपको होता है। अगर आप एल्यूमिनियम का बड़ा लॉट यानी मेगा लॉट ट्रेड करते हो तो उसका लॉट साइज है 5 मेट्रिक टन का। इसी तरह से जो आपका मार्जिन है फिर वो बढ़ जाता है 5 गुना। इसी तरह से जो कॉपर है उसका लॉट साइज है 2.5 मेट्रिक टन, और यहां पर 2,32,000 का ये आता है। सेम वे कॉटन कैंडी जो 48 कैंडी का लॉट साइज है, 2,48,000 का मार्जिन है। कॉटन ऑयल है 5 मेट्रिक टन का मार्जिन लॉट साइज है, एंड मार्जिन है 82,000 का। ये जो क्रूड ऑयल है इसका ये मेगा लॉट है जिसमें 100 बैरल का लॉट साइज होता है और 1,81,000 का मार्जिन लगता है। वहीं जो क्रूड ऑयल का मिनी लॉट है वहां पे 10 बैरल का लॉट साइज है एंड 18,000 का सिर्फ आपका मार्जिन लगेगा। ठीक उसी तरह से गोल्ड में देखो 4 तरह के गोल्ड आते हैं। गोल्ड रेगुलर है ये 1 kg, गोल्ड गुनिया है 8 ग्राम, गोल्ड मिनी है 100 ग्राम्स एंड गोल्ड पेटल है 1 ग्राम, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 kg गोल्ड 7,22,000 का आता है, वहीं गोल्ड मिनी जो है 71,000 का आता है, गोल्ड पेटल्स 734 रुपीज का आता है और गोल्ड गुनिया जो है वो 5,800 का आता है। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? ये एक्चुअली में मार्जिन कम है ना, देखो इसका प्रीमियम नहीं, ये तो आपको मार्जिन देना है। प्रीमियम तो आपका जो होता है ना ऑप्शन में होता है, ये तो फ्यूचर्स हैं। फ्यूचर में तो आपको ये देखो 8% का मार्जिन देना पड़ रहा है, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 8% जो बनता है 72 लाख। आ रहा है सबको समझ में? इस तरह से ना कमोडिटीज में आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं, यहाँ पे देखो नेचुरल गैस है। ठीक है, अब ये नेचुरल गैस का मिनी लॉट है। ठीक है, MMBTU इसका लॉट साइज है और ये ब्रिटिश यूनिट होती है MMBTU, तो ये इसका है 1250 का। ये निकल है 1500 kg का लॉट साइज है। फिर सिल्वर है, ये मेगा सिल्वर है, इसका लॉट साइज होता है 30 kg का। फिर मिनी सिल्वर आती है जिसका लॉट साइज होता है 5 kg का, और सिल्वर माइक्रा आती है जिसका लॉट साइज होता है 1 kg का। ठीक है, बाकी जिंक है, जिंक मिनी है, और ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं एंड आप उनमें ट्रेड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ना जैसे हमारे निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेड होते हैं ना, ठीक उसी तरह से ना यहाँ पर MCX बुल इंडेक्स नाम से एक इंडेक्स ट्रेड होता है जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों का एक जॉइंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर ट्रेड किया जाता है।
इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे गोल्ड में काम करना है और सिल्वर भी मैं खरीदना चाहता हूं, पर क्योंकि मेरे पास मार्जिन की कमी है तो मैं दोनों को खरीदना चाहता तो हूं पर खरीद नहीं पा रहा हूं, तो उस केस में ना आप गोल्ड जो ये बुल इंडेक्स है ना, ये खरीद सकते हो। इसमें फायदा क्या होगा खरीदने का कि दोनों की तेजी और मंदी का फायदा ना आपको इसमें मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों की। इसी तरह से ये जो MCX मेटल इंडेक्स है, यहां पर सभी जो मेजर मेटल्स है ना, उनके फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन यहां पर ट्रेड होता है। तो अगर आप कॉपर, लेड, जिंक ये सब नहीं खरीदना चाहते हैं तो केवल और केवल MCX मेटल इंडेक्स भी खरीद सकते हैं। सभी मेटल की तेजी या मंदी का फायदा डायरेक्टली आपको इस इंडेक्स से मिलता है। ये इंडेक्स अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो दोनों ही केस में 5000 रुपीज का प्रॉफिट या लॉस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये था आपका कमोडिटी मार्केट। जरा मुझे बताओ यहां पर किसी का कोई डाउट है तो सवाल पूछो। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डीकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। लॉन्ग टर्म कर सकते हो पर रोल ओवर करना पड़ेगा, हर एक्सपायरी के बाद रोल ओवर करना पड़ेगा जितना आप चाहो। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यहां पर नॉर्मली वो लोग भी काम करते हैं जिनका रिस्क एक्सपोजर होता है। देखो, तुमने हैवेल्स कंपनी का कभी नाम सुना है? क्या करती है हैवेल्स? वायर बनाती है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है। किससे बनते हैं वो? सही जवाब, 100 में से 100। ठीक है, कॉपर से। तो जो कंपनियां है ना, जो भी कंपनीज हैं जिनको कमोडिटी रिस्क है, कमोडिटी रिस्क के मतलब है प्राइस ऊपर जाने पे रिस्क, नीचे जाने पे रिस्क, वो कंपनीज यहां पे काम करती हैं। एग्जांपल समझते हैं कैसे। हेवल्स कंपनी का ही एग्जांपल लेंगे। तो हेवल्स एक कंपनी है जो बनाती है इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड अप्लायंसेस। अब जैसा मैंने पूछा था आपसे कि ये किससे बनते हैं, तो कॉपर से बनते हैं। कॉपर का आज का प्राइस है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 900 रुपए पर केजी। ठीक है, तो ये केजी का प्राइस है। अब हेवल्स कंपनी को चाहिए 100 टन कॉपर, एग्जाम्पल के तौर पर 100 टन कॉपर चाहिए। ठीक है, ये चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी उसके अप्लायंसेस हैं या वायर्स हैं। अब कॉपर की कीमत अगर मान लेते हैं यहां से बढ़कर हो गई 1000 रुपए, तो हेवल्स कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। उससे बढ़ने से क्या होगा? हेवल्स कंपनी के अप्लायंसेस महंगे होंगे, वायर्स महंगी होगी। मार्केट में कंपटीशन के चलते इसका माल महंगा होने की वजह से हो सकता है कि जो कंज्यूमर है वो दूसरी कंपनी पर स्विच कर जाए अपनी डिमांड, हो सकता है, ऐसा नॉर्मली होता है। अब हेवल्स कंपनी को भी ये पता है कि इतनी बड़ी, तो हेवल्स कंपनी को भी ये पता है कि अगर उसने प्राइस को सही से मैनेज नहीं किया तो मार्केट से उसकी कंपनी आउट हो सकती है। ऐसे ही होगा ना, हेवल्स कंपनी का माल नहीं बिकेगा तो क्या होगा? हेवल्स कंपनी की जगह कोई और कंपनी आके टेक ओवर कर लेगी, हेवल्स कंपनी तो बंद हो जाएगी ना। तो हेवल्स कंपनी इतनी बेवकूफ थोड़ी है, वो ये सारी के सारे प्राइस को मैनेज करके चलती है। तो वो क्या करेगी, उसको जितना भी प्राइस चाहिए, जो भी क्वांटिटी उसको चाहिए, वो क्या करेगी, MCX पर कॉपर को जितने भी टन साल में उसको माल चाहिए वो यहां पर जाकर
मैंने तो नंबर पहले ही दे दिया था आपको, ठीक है। तो बाय करेगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 100 टन चाहिए, तो 100 टन यहां पर कैलकुलेट कर वो बाय कर लेगी। अब यहां से अगर प्राइस जाता है 1000 रुपीज पर केजी, तो हैवेल्स कंपनी के पास दो चॉइसेस हैं, वो यहां से डिलीवर भी ले सकती है, डिलीवरी भी ले सकती है, और चाहे तो इस प्रॉफिट को भी ले सकती है अपने किसी वेंडर से जो और कंपिटिटिव प्राइस दे रहा हो, वहां से भी ले सकती है। पर यहां से कॉपर महंगा होने की वजह से जो वायर में कॉस्ट बढ़ाने की नौबत आती, वो तो अब नहीं आएगी ना हैवेल्स के लिए, जिससे कि कंज्यूमर रिटेन करेगी हैवेल्स। तो वो कंपनियां भी यहां पर काम करती हैं जिनका रिस्क एक्सपोजर होता है। आ रही मेरी बात सबको समझ में? परफेक्ट।